IFS platform. Hope you people are doing good. And today I am again with you people with a new inspiring story of the aspirant जो कि अब qualified है. और आज की स्टोरी में बहुत ही यूनिक बात है. कहते हैं ना हमारे सिबलिंग्स या भाई बहन बहुत ही अनोइंग होते हैं, सिर्फ अनॉय करने के लिए ही है हमें, बट ऐसा नहीं है. वो हमारे बिगेस्ट मोटिवेटर, चीयर लीडर्स होते हैं. एंड अगर वो हमारी फील्ड से हैं तो उनसे बड़ा साथी कोई नहीं हो सकता है. आज की स्टोरी में हम मिलने वाले हैं दो बहनों से, संगीता यादव एंड बबीता यादव. हाँ जी, संगीता और बबीता दोनों ही CSIR के दंगल में जीत कर आ रहे हैं. तो चलिए देखते हैं उन्होंने किस तरह अपनी जीत की तैयारी की थी. हेलो संगीता, हेलो बबीता, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू. कैसे हैं आप दोनों? Thank you, ma'am. Thank you so much. I'm very happy. It's like I'm over the moon. Thank you so much, ma'am. We are really very excited. But मैम आपकी बात सुन के एक चीज याद आई. जब से दंगल मूवी रिलीज हुई थी, आपने अभी दंगल वर्ड बोला तो मुझे याद आया. जब से दंगल मूवी रिलीज हुई थी उस दिन से सब हमें गीता बबीता बोलने लगे थे. बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है. बिल्कुल मैदान में डटे रहे और आप जीत कर आए विद ऑल इंडिया रैंक डेफिनेटली. लेकिन अगर मैं बात करूंगी तो बबीता की तो रैंक अब काफी, अगर मैं बात करूंगी बबीता और संगीता की रैंक में अंतर है. तो पढ़ाई किसने ज्यादा की थी, क्या बोलेंगी संगीता आप? मैम पढ़ाई तो दोनों ने एक साथ की थी. हाँ. और एक जैसे ही पढ़े थे, एक ही प्लेटफॉर्म से पढ़े थे. लेकिन हाँ, जो डिफरेंस है हमारी रैंक में वो जो है वो एग्जाम हॉल में प्रेशर हैंडल, इन्होंने शायद ज्यादा काम होके और एग्जाम को फेस किया था. ओके मैम इसका थोड़ा नेचर थोड़ा सा ऐसा है, चुलबुला टाइप का. इसको वो 3 आवर्स एक कामली बैठना थोड़ा मुश्किल पड़ गया होगा आई थिंक. देखिए, अगर वो बातों से समझ रहे हो तो आप समझ रहे होंगे who is the elder one and who is the youngest one. Definitely बबीता is the elder one and संगीता is the youngest one. इसने कर लिया होगा. अच्छा, मैं तो ठीक है, but definitely you have qualified with all India rank 164 Babita, and Sangeeta, you have qualified with all India rank 206. So on this on your success, a heartiest congratulations to you from IFS team. Again I will say, not only my side, definitely आपने अपने efforts put on करे हैं. बट अगर मैं बात करती हूँ तो जब भी हम CSI की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो ये एक एग्जाम ही इटसेल्फ, अगर मैं बोलती हूँ तो बहुत कम स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी पता चलता है. तो आपको इस एग्जामिनेशन के बारे में कब पता चला था? मैम जब हम मास्टर्स में आए थे तो ऑब्वियसली वी डोंट नो अबाउट CSIR नेट एग्जाम, बट वी ऑल नो इज दैट वी हैव टू डू PhD. तो जब हम यहाँ पे आए तो हमें रिसर्च स्कॉलर्स मिले एंड लकीली दे आर गेटिंग देयर GRFs. So they introduce us about CSIR, how to do exam pattern, and all the information about CSIR exams. So I got the information from them. Okay, so how you began your journey with IFS? मैम YouTube सर्फिंग के थ्रू हम IFS लेक्चर्स तक पहुंचे. जब हम मास्टर्स के ड्यूरेशन में थे, मास्टर्स में कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए हम YouTube पे चले ही जाते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को हम और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं किसी ट्यूटर के थ्रू. देन वी केम टू IFS एंड मैंने IFS पे ऑब्वियसली केसी सर के लेक्चर्स देखे. केसी सर का जो पढ़ाने का वे है, जितना कामली वो स्टूडेंट्स को सुन रहे थे, उनके लेक्चर, उनके डाउट्स क्लियर कर रहे थे, कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर कर रहे थे. देन वी डिसाइडेड टू जॉइन IFS. Why don't we join? Okay, मतलब संगीता मास्टर्स करते हुए आपने इस एग्जामिनेशन की तैयारी की है ना? यस मैम. तो क्या चैलेंजेस फेस किए संगीता आपने? हम चैलेंजेस जो फेस किए थे वो ये थे कि मास्टर्स के साथ किसी भी एग्जाम को टारगेट करना बहुत बड़ा चैलेंज है. मतलब टाइम मैनेज नहीं हो पाता था. जैसे IFS की क्लासेस लेनी है, टेस्ट देने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, और MSc में एग्ज़ाम्स होते थे, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, सेमिनार्स होते थे, असाइनमेंट, क्लासेस भी होती थी. तो इस सब के साथ टाइम मैनेज नहीं हो पाता था. तो बस वही चैलेंज था. ओके, तो आपने क्या एफर्ट्स पुट करे इसको मैनेज करने के लिए? आप दोनों के अपने अपने एफर्ट्स चाहिए मुझे.
और कौन थोड़ा सा एक लेजी पर्सन था कि जो हार जाता था, चलो देखा जाए कल कर लिया। मैम ये थोड़ा सा हाँ, ये बात मैं मानूंगी खुद से, मैं थोड़ी लेजी हूँ। मैम इनको ना पुशअप करना पड़ता है। चलो चलो उठो, करना है, वी हैव मतलब क्लास है, सुबह सुबह क्लास है, चलो उठो, क्लास लेनी है, पढ़ना है, रिवीजन करना है। ओके, मतलब कि यू वर दी पुशिंग फोर्स। तो फिर अगर मैं बात Yes, करूँ yes, संगीता और बबीता आप दोनों से, कि लाइक हम बोलते हैं ना कि सिबलिंग्स बहुत ही मतलब लाइक सिबलिंग्स के साथ हमारा एक अलग ही बॉन्ड रहता है, बहुत मजे करते हैं, बट जब आपकी जर्नी देखेंगे तो इट विल बी हाईली इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग कि हम दोनों साथ भी पढ़ सकते हैं। तो साथ पढ़ना कितना आसान या कितना कठिन होता है? आई थिंक साथ पढ़ना थोड़ा इजी होता है जब आपको आपके फील्ड का कोई आपके साथ इंटरेस्ट, जितना आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, उतना ही इंटरेस्ट का साथ कोई पर्सन साथ में मिलता है, तो ऑब्वियसली वो साथ पढ़ना बहुत इजी होता है। जैसे कि हमारे कोई कॉन्सेप्ट्स हैं, हमने पढ़ लिया, क्लासेस ले ली हमने, आईएफएस की क्लास हम लेते थे, तो उसके बाद फिर जैसे ये मैं जूलॉजी से हूँ तो मेरे बॉटनी के कॉन्सेप्ट थोड़े से गड़बड़ हो जाते थे, मैं कंफ्यूज हो जाती थी। तो प्लांट फिजियो का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, उसमें C3 साइकिल और Z स्कीम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है और एटीपी, तो वहां कंफ्यूज रहती थी, अब कहाँ गया इलेक्ट्रॉन, अब इधर गया, किधर गया। तो ये मेरे थोड़े कॉन्सेप्ट बॉटनी के क्लियर करती हुई जाती थी। ओके, तो मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि दोनों को अगर एक साथ क्वालिफाई करना है तो उसके लिए थोड़ा आपको ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अकेले बढ़ना थोड़ा आसान रहता है, अगर आप किसी और के साथ बढ़ते हो, किसी और को लेके, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यस मैम, वो हमारा टारगेट था कि हमें दोनों को ही साथ एक दूसरे को लेके बढ़ना है, तो वो थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग था। ओके, मतलब तुम्हारा ये प्री डिसाइडेड था दोनों का कि भैया हमें Yes, दोनों साथ में ही लड़ना है और जीत कर आना है। यस मैम, प्री डिसाइडेड था कि नेट तो साथ ही करना है। लाइक चलो बबीता संगीता, नेट की बात तो छोड़ते हैं, हम थोड़ा बचपन तक चलते हैं आपके। तो 10th में आप दोनों ने ऑफ कोर्स बायोलॉजी लिया होगा 10th के बाद, तो कैसी जर्नी रही? 10th हो, बीएससी हो, एमएससी हो, कि मतलब इट वाज कि आपकी वो खुद की इच्छा थी कि नहीं एक साथ चले जाओ, ऐसे हमारे पेरेंट्स की इच्छा थी? नहीं मैम, वो ना एक्चुअली हम स्टार्टिंग से ही साथ थे, साथ ही पढ़े थे, तो हम लोगों का एक हैबिट हो गई थी एक दूसरे की। तो हम हमेशा ये रहता था कि ठीक है बायोलॉजी पढ़नी है, ओके चलो बायोलॉजी पढ़ेंगे। जब हमें बचपन में एक साथ एक क्लास में किया गया तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन फिर इनके साथ मैंने मैनेज कर लिया, दीदी के साथ मैनेज कर लिया था, मतलब लाइक दीदी से मैनेज हो गया था। यंगर वंस और लाइक हमें एल्डर वंस हमारे आसपास नहीं चाहिए, बट डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो आपका जो कॉम्बो बनता है वो कॉम्बो बहुत ही अच्छा है, एज यू कैन सी इन योर CSI नेट रिजल्ट्स आल्सो। फिर मास्टर्स में बॉटनी और जूलॉजी का क्यों चूज किया आपने? मैम ड्यू टू रीजन था कि हम दोनों आपस में ही कंपटीशन नहीं क्रिएट करना चाहते थे पीएचडी सीट्स के लिए। हम इंटेंशनली पीएचडी सीट्स के लिए कंपटीशन नहीं करना चाहते थे। CSIR का हमें पता नहीं था कुछ भी, तो हमें नहीं पता था कि इसमें बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सब कुछ पढ़ना पड़ता है। हमें लगा कि अगर हम जूलॉजी बॉटनी में अलग अलग हो जाएंगे तो एक दूसरे के लिए कंपटीशन क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ भी जब सिलेबस पता चला तो मैम फिर हम वापस से फिर एक साथ आ गए। अच्छा, मतलब पे सेपरेट हो जाएंगे पर हो नहीं पाए। यस मैम। चलो कोई बात नहीं। अब अगर मैं बात करती हूँ संगीता और बबीता, आपका जो ये सक्सेस है वो आप किसको डेडिकेट करोगे? डेफिनेटली टू आवर पेरेंट्स एंड सम फ्रेंड्स, जो कि हमें थ्रू आउट द जर्नी मोटिवेट करके रहे कि नहीं तो कर लेगी, कर लोगे, तुम दोनों कर लोगे, हमें पता है तुम कर लोगे। हम पेरेंट्स का ये रहता था कि नहीं कर लोगे, अरे घबरा क्यों रहे हो, कोई बात नहीं कर लेना। मैं भी फैमिली, फ्रेंड्स और टीचर्स को डेडिकेट करूंगी अपनी सक्सेस को। और दीदी को भी। अच्छा, like again the younger one can be like they can be the, अगर हम बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा चुलबुले होते हैं, सब कुछ होते हैं, बट they have
different kind of love and respect for the elder ones, and definitely you people guide each other, so you are more than a friend. Like फैमिली के साथ साथ आपकी एक अलग तरह की फ्रेंडशिप वाली भी बॉन्डिंग है, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपको कुछ ज्यादा दोस्त चाहिए होंगे। नो मैम, दोस्त तो चाहिए पर लिमिटेड। वी हैव अ लॉट ऑफ टॉपिक्स। चलो तो फिर एक रैपिड फायर खेल लेते हैं आपके साथ। मींस लाइक सिंस यू हैव बीन born and brought up together, अभी तक अभी आप साथ हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप साथ ही रहें, ठीक है। जिस तरह की आपकी बहुत अच्छी नोक-झोंक वाली जर्नी है वो चलती रहे। एक रैपिड फायर हो जाता है। चलिए संगीता से स्टार्ट करते हैं। बबीता, व्हाट डू यू से? यस मैम। डेफिनेटली, चलो मैं दे दो इसको चांस। बबीता, हाँ चलो मैम दे दो चांस। दे दो चांस, इट्स ओके। So the most annoying habit of Sangeeta, Babita, right? संगीता, आपसे स्टार्ट करती हूँ मैं। The most annoying habit of Babita. मैम ये सबसे ज्यादा अनोइंग है कि चल खा ले, चल सो जा, चल पढ़ ले। मेरा गाइडेंस इसको अनोइंग लगता है। मैं इसको पुशअप करती रहती हूँ ना, तो कभी-कभी अनोइंग हो जाती हूँ। Okay, what you like the most about Babita? I like most is leadership Okay. और patience and she is trustworthy. Definitely she is your sister. अच्छा, मतलब तुम्हारे जो भी गॉसिप्स रहते हैं वो तुम दोनों के बीच में रहते हैं, ये बोलना चाहती Yes, हैं? ma'am. Secret. Secret. Okay. चलिए, हम तो apart from this, who is a favorite actor or actress? Do you remember some small bits? मेरे फेवरेट एक्टर? नहीं, बबीता के। आपके तो आप बता ही दोगे ना। ये तो एक चेक है कि कौन किसको कितना जानता है। चलिए, फेवरेट एक्टर हैं मुझे लगता नहीं है बबीता। वरुण धवन। Is it? यस मैम। ओह, पता है। और एक्ट्रेस? एक्ट्रेस है अभी आलिया भट्ट पसंद है। अभी, अच्छा, हाल फिलहाल आलिया भट्ट। ओके, फाइन, गुड टू गो। यू नो योर सिस्टर वेरी वेल। लेट्स कम नाउ टू बबीता। ठीक है बबीता, रेडी? देखो, इट इज लाइक 1 on, I will say 10 on 10 to Sangeeta. She knows you well. Okay. Now let's come on to you. Like the favorite color of Sangeeta. मैम वैसे तो ये सब कुछ पसंद करती, बट जो मैंने नोटिस किया वो इसका ग्रीन बहुत ज्यादा। ग्रीन क्लोथ, जैकेट ग्रीन, स्वेटशर्ट ग्रीन, शर्ट ग्रीन। Okay, the good to go color is green. Okay, अपने जो अगर मैं बोलूँगी फ्री टाइम में क्या करना पसंद है Sangeeta? फेवरेट हॉबी उसकी सोना? मैम दो चीजें हैं, एक तो खाना, हाँ, और दूसरा इसको थोड़ा आर्ट में इंटरेस्ट है, तो क्रिएटिव कुछ करना, कुछ बनाने की कोशिश करना, कुछ नया करना, क्रिएटिविटी। Okay, fine. The most annoying habit of Sangeeta? लेजीनेस। Okay. The biggest strength that you find in Sangeeta? She is very focused, I will say, and she is very focused. And सबसे अच्छी चीज कि वो मेरी सारी बात मान लेती है। Okay. ठीक है। मतलब इट इज लाइक अगर मैं दोनों सिस्टर्स को रैंक भी करूं तो दे बोथ आर 10 and 10 फॉर ईच अदर। यू नो वेरी वेल ईच अदर, दैट्स गुड। अब देखो, अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये प्रिपरेशन आपने आईएफएस के साथ करी, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था आप दोनों के लिए? मैम सबसे बड़ा मोटिवेशन केसी सर। ओके। यूट्यूब एक लेक्चर सर ने लिया था, उसमें प्रांशु सर ने इंडिकेट किया था कि सर ने इतने टाइम्स AI1 टारगेट किया है। ओके। तो वी आर लाइक ओके, सर ने किया है, इतने टाइम्स सर अगर कर सकते तो उनके गाइडेंस में हम एक बार तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं ना। बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ तो हम अपनी लाइक बबीता संगीता बोथ आप दोनों साथ पल बढ़ रहे हैं। अब हर किसी पर्सन को हम कोई ना कोई अपने लाइफ की जर्नी में उससे इंस्पायर होते हैं, उनके कुछ कैरेक्टर्स अपने अंदर इम्बाइब करना चाहते हैं। तो ऐसे आपके जीवन में कौन रोल मॉडल है?
यस संगीता। आई एडमायर एंड इमिटेट ऑल दोज पीपल जो अपना जॉब को बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, बहुत ब्यूटीफुली परफॉर्म करते हैं। जैसे एक टीचर है, वो हाँ। अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो मैं उनकी तरह बनना चाहूँगी। फार्मर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोल्जर हैं, जो मतलब अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, मैं उनकी तरह बनना चाहूँगी। ओके आई एडमायर ऑल दोज पीपल। ओके ओके, मीन्स यहाँ पे बहुत ही यूनिक आंसर दिया है संगीता ने हमें कि दैट शी एडमायर द पीपल who are daily working with honesty, with consistency. And what about you, Babita? Ma'am, my role model is Dr. APJ Abdul Kalam, our missile man, our ex-president, and he played a very inexplainable role in science, in politics. He is a very good leader. Yes. And जहाँ तक मैंने देखा है वो स्टूडेंट से काफी इंटरेक्ट करते थे, काफी गाइड करते थे that you have to work for your country in science and technology and all. So I admire him. And उनकी एक बहुत फेमस लाइन है, you have to dream big before you can achieve it. So just dream big. Okay, बहुत सही बात बोली है उन्होंने। बोला था बिल्कुल कि आपकी ड्रीम बड़ी होनी चाहिए, जब आप ड्रीम देखेंगे तभी तो आप उसे अचीव करने के लिए मेहनत करेंगे। तो अब इस पूरी प्रिपरेशन में अगर संगीता और बबीता में बात करती हूँ, तो आपको जो देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स, ये वीडियोस कभी भी देखे, उनके लिए क्या आप सजेस्ट करोगे कि किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए? मैम, फ्यूचर एस्पिरेंट्स और जो भी हमारे व्यूअर्स रहेंगे उनके लिए मैं बस एक चीज़ बोलूँगी कि अगर आपको कोई भी सिर्फ CSIR नहीं, पहली बात तो CSIR एग्ज़ाम इंस्पिरेशन किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो सकता है, बट अगर आपको करना है तो यू हैव टू गो फॉर इट। डोंट वेस्ट योर टाइम अबाउट थिंकिंग करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ। नो, यू हैव, इफ यू हैव टू डू देन गो फॉर इट। और CSIR के लिए तो मैम स्पेशली कि आपको बस लगे रहना है, पढ़ते रहना है, बुक्स उठाओ, करते रहो, बस पढ़ते रहो, रिवाइज करो, बस करते रहो, पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। बस सीधी बात है, मन में ठान लो, अगर ठान लिया है तो मुमकिन है, अगर ठाना ही नहीं है तो मुमकिन कैसे होगा। एंड व्हाट अबाउट यू संगीता? मैम, मैं सोच मतलब मुझे बोलना है कि अगर आपको तैयारी करनी है CSIR की, तो एक बार आप IFS के साथ जुड़ जाओ। ओके, ज्वाइन IFS। उसके बाद आपको बस उनकी बातें माननी है, आपको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, मतलब कि बस IFS की गाड़ी के साथ जो इंजन है वो IFS है, आप रेल के डब्बे हो, हमारे साथ चलते जाओ, ऐसा? यस मैम, नोट्स ही सफिशिएंट है, हमने सिर्फ नोट्स ही किए मैम, सर क्लासेस लिए नोट्स के, नोट्स सफिशिएंट रहे हमारे लिए। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट। You can go with the notes and definitely you can achieve great success. चलो, ये तो ओवरऑल बात की हमने। अब संगीता एंड बबीता, definitely you have your personal lives apart from study. Now there are many distractions. Like अगर मैं बात करती हूँ, YouTube में भी इतने notifications आते हैं. We are more exposed towards our social life. You understand? Like not only social life, I would like to mention some social apps like Instagram हो, Telegram हो. So how you kept yourself in that zone कि मैं पढ़ाई ही करूं, मैं इधर उधर भटकूं ना? हाँ जी। और दोनों में से कौन सबसे ज्यादा सोशल मीडिया एडिक्टेड, लाइक सोशल यूजर है, बहुत ज्यादा एडिक्टेड है? मैम, मैं अपने बारे में बोलूँ तो मैं थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोलिंग हूँ, बिकॉज जब यूट्यूब सर्फिंग और उसमें इंस्टाग्राम रील्स एंड ऑल, तो उसमें थोड़ा सा मुझे बोरियत हो जाती है कि व्हाई आई एम डूइंग दिस, व्हाट आई एम गेटिंग आउट ऑफ दिस। तो वो मेरा थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है सोशल मीडिया से। हाँ, बट इधर का थोड़ा सा डर रहता है। चलो संगीता सेल्फ एक्सप्लेन, मुझे खींच के लाती है, कंट्रोल करा। हाँ, मुझे खींच के लाती हैं ये। खींच के लाती हैं? क्यों? हाँ, मैं इनका बंद कराना है। क्या मजा आ जाता है कच्चा बादाम देखने से? इंस्टाग्राम में नहीं, मैं यूट्यूब मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, यूट्यूब। ओके, यूट्यूब में कैसे वीडियोस आप प्रेफर करते हो? और सोशल लाइफ में मैम इनकी वजह से मैंने अपनी बहुत सारी दावत छोड़ी है। बहुत सारी दावत छोड़ी है, बट आज वो दावत छोड़ने का दुख है या सुकून है?
अच्छा लग रहा है, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत सुकून। बहुत सुकून है, डेफिनेटली रिजल्ट जो हाथ में है, वो सुकून है। तो आगे क्या करना चाहोगे आप दोनों? मैम रिसर्च करनी है, अपने पीएचडी कंप्लीट करनी है, एंड ऑब्वियसली वी विल गो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। जितना खुद सीखा है उतना किसी को सिखाना तो पड़ेगा ना। ओके, बिल्कुल सही बात है। जितना कुछ सीखा है उससे और भी बेहतर सिखाइए आप, और भी अच्छा करिए। यस हाँ मैम। जी। तो चलिए अब एक क्लोजिंग लाइन हो जाएगी हम दोनों बहनों के लिए, संगीता और बबीता के लिए, कि आपने एक अपना जो सक्सेस है वो एक उसकी एक सीढ़ी चढ़ी है, अभी तो मंजिल और भी बाकी है। उस जर्नी को एंजॉय करते रहो, इसी तरह साथ रहो, हंसते रहो, है ना। एंड यू आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ मैम मोटिवेशन। आपकी बात से ना हाँ मुझे हमने पापा की याद आ गई है। पापा भी ऐसे ही बोलते हैं। जब हमने सीएसआईआर का रिजल्ट उनको बताया, कहते हैं अच्छा फैब वाले की तैयारी करो। अभी पापा नेक्स्ट आने वाला जेआरएफ है। हो गया, हाँ। एंड ही इज लाइक अच्छा यही वाला हो गया क्या? कहते ठीक है कोई बात नहीं, अब असिस्टेंट प्रोफेसर की करो। ही इज लाइक अभी तो कुछ नहीं मिला है और आगे की करो। Definitely, this is like you have lots to do more and everything is ahead Yes, of। ma'am. बहुत सी चीजें हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो पहली चीज थी यहाँ पे आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम नेशनल लेवल पे compete कर सकते हैं। अभी तक हम Yes, अपने एरिया के बेस्ट कॉलेज में, बेस्ट स्कूल में पढ़े हैं। ये एग्जाम क्वालिफाई करके ये कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली आप में आ गया है कि हम नेशनल लेवल पे भी compete कर सकते हैं। Yes, ma'am. चलिए Definitely. तो रुकते हैं आज यहीं पर, ठीक है। संगीता जी कुछ बोलना चाहेंगी आप बबीता जी के बारे में या अपने बारे में? मैम मैं तो इनसे यही बोलूंगी कि बस ऐसे ही मेरे साथ रहो। ओके, बिल्कुल। एंड व्हाट अबाउट यू बबीता? बस मैम सुनते रहो मेरी बात, और क्या है। ये ठीक नहीं है बबीता। मैम आपका जो वीडियो था यूट्यूब पे जिस दिन कट ऑफ रिलीज हुई थी, हाँ आपने वीडियो अपलोड किया था, एक शॉर्ट वीडियो था, कट ऑफ आपने बताई थी, एंड इसने वो वीडियो देखा एंड शॉक, फोन हाथ में, ये शॉक्ड है, और हम दोनों एक दूसरे की तरफ थोड़ी देर देखते रहे बस। हो गया हमारा हम थोड़ा हाँ, एंड वी आर लाइक ओ वी डिड इट बस। तो ये ऐसे और भी ऐसी मौके सेम आएंगे। सक्सेस आगे भी करनी है बस। ओके, और ऐसे और भी आगे मौके आएंगे आपके पास, और भी Yes, ma'am. मतलब लाइक देयर इज लॉट टू मोर टू एक्सप्लोर, एंड डेफिनेटली जो भी आपका एम है वो आप जरूर पूरा करें। आप साइंटिस्ट बने, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, जो भी आपका मन करे। तो ऑल द बेस्ट, एंड रियली यू आर अ ग्रेट एग्जांपल वेयर our close, near and dear ones can help us to achieve success. So all the best for your future endeavors, Sangeeta and Babita. Thank you so much for Thank you, giving your ma'am. time. Thank you. थैंक यू मैम। तो ये रही स्टोरी हमारी दो सिस्टर्स की, संगीता यादव एंड बबीता यादव, जो कि दंगल में बिल्कुल जीत कर आई है। और न सिर्फ जीत कर आई है, उनके पास एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है, आगे बढ़ने का सपना है जिसको जरूर वो साकार करेंगी। एंड आपको इस स्टोरी में क्या यूनिक बात लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हर एक स्टोरी में कुछ ना कुछ यूनिक है। और ये स्टोरी तो बहुत खास थी क्योंकि दोनों ने साथ में प्रिपरेशन की और गोल भी अचीव किया। Till then, stay tuned to IFS. Thank you so much everyone and happy learning.